नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। राजस्थान के विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार की। जी हाँ, राजस्थान में विधानसभा चुनाव जिला प्रशासन के हिसाब से हुआ, लेकिन अब लोकसभा चुनाव से पहले नए जिलों के रिव्यू की कवायद शुरू हो गई है। भजनलाल सरकार पार्टी विधायकों से सलाह के बाद ही नए जिलों के रिव्यू का फैसला करेगी। माना जा रहा है कि मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी के नए जिलों का नोटिफिकेशन आने की संभावना कम है। इन 3 जिलों का गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ था। वहीं भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल का ऐलान आज या कल तक हो सकता है। बताया जा रहा है कि बुधवार तक शपथ ग्रहण संभव है। सुबह शपथ के बाद शाम तक 18 मंत्रियों में विभागों का वितरण भी हो सकता है। विभागीय बंटवारे में दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। वहीं नई सरकार राजस्थान में बनने के बाद लगता है कि पुलिस, न्यायालय, कानून, इनका देखना शायद कम ही होगा या इनकी जरूरत कम ही होगी। तभी तो नए विधायक चुने गए हैं। वह बार बार उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं कि किस तरह से वो धमकी दे रहे हैं या किस तरह से उनका काम जारी है। वहीं शाहपुरा विधायक लालाराम बैरवा के बाद अब मांडल विधायक उदयलाल भड़ाना का वीडियो भी वायरल हुआ है। आरजिया गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में भड़ाना ने कहा कि अब गुंडों का एनकाउंटर करेंगे। सरकार बनते ही 5 कानून नए बने हैं। इसमें कानून यह भी है कि जो गुंडे नहीं मानेंगे उनके लिए दिनेश एमएन का डिपार्टमेंट बना दिया। सरकार ने पुलिस को कह दिया है कि गुंडों, बदमाशों को जेल में डालो और ज्यादा हो तो एनकाउंटर करो। अफसरों को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि जनता के काम रुके तो खैर नहीं। भाजपा विधायक लालाराम बैरवा की एसडीएम से अभद्रता पर आरएस एसोसिएशन सख्त हो गई है। अध्यक्ष गौरव बजाज ने सीएम को लिखे पत्र में कहा कि अधिकारियों के साथ ऐसा व्यवहार अशोभनीय है। ऐसे में अफसरों के लिए काम करना मुश्किल होगा। बिलाड़ा के लांबा गांव में शनिवार रात को गहनों के लिए रिश्तेदारों ने दोस्त के साथ मिलकर महिला, उसकी बेटी और भतीजी की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। महिला की मौत हो गई जबकि दोनों बच्चों की हालत गंभीर है। भरतपुर की सेवर जेल से बंद बदमाश ने ऑनलाइन विज्ञापन में छपे नंबर पर कॉल कर जयपुर के ज्वेलर से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। बदमाश ने खुद को लॉरेंस गैंग का गुर्गा अरविंद बताया और धमकी दी कि पैसे नहीं मिले तो गोगा मेडी जैसा हाल कर दिया जाएगा। ज्वेलर ने विद्याधर नगर थाने में सूचना दी और एफआईआर दर्ज करवाई है। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी उसको यह सजा मिलेगी। राजस्थान की राजधानी शहर इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। हजारों पर्यटक पुरानी विरासत देखने पहुंचे। 3 दिन की छुट्टियों पर पूरा जयपुर शहर पर्यटकों से अटा पड़ा है। एक दिन में करीब जंतर मंतर, हवा महल, नाहरगढ़, आमेर, अल्बर्ट हॉल देखने 60,000 से अधिक पर्यटक पहुंचे। पर्यटकों की वजह से परकोटे की हर गली, बाजार खिल रहे, सड़कें जाम हो रही है। नई सरकार बनने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी भी एक्टिव हो गए। विभाग ने 100 दिन की कार्य योजना तैयार की है। इसके साथ ही एक बार फिर विभाग में तबादला नीति का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। के साथ ही महात्मा गांधी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन करने की भी तैयारी है। अब तक इन स्कूलों में प्रवेश के लिए ऑफलाइन आवेदन लेकर ऑफलाइन ही लॉटरी निकाली जा रही है। विभाग की इस कार्य योजना के तहत प्रक्रियाधीन भर्तियों में नियुक्ति की प्रक्रिया 90 दिन में पूरी करनी होगी। अब देखना यह है कि ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन किस तरह से यह लागू हो पाएगी। जयपुर के राधा स्वामी व्यास के बेलवा स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास केंद्र में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार को पहुंचे। वहीं जगदीश महाराज की 13वीं पदयात्रा रवाना होगी। जयपुर के जवाहर कला केंद्र की अलंकार दीर्घा, जहां 3 दिवसीय प्रदर्शनी क्रिएटिव आर्ट्स का आयोजन किया जा रहा है। इन पेंटिंग्स की खास बात यह है कि इनको 2 रूपों में देखा जा सकता है, एक दिन के उजाले में तो दूसरा अंधेरे में। दरअसल अंधेरे में पेंटिंग्स के सामने लगी लाइट्स ऑन करने पर त्रिआयामी प्रभावों के साथ तरंगों की स्वप्निल आभा दमकने लगती है। तो आइए जरूर देखें जवाहर कला केंद्र में प्रदर्शनी को। वहीं जयपुर में एयू मैराथन की ओर से 10वीं किड्स मैराथन आयोजित की गई, जिसमें 3000 से ज्यादा बच्चों ने दौड़ लगाई।
राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 27 से 28 जनवरी को होने वाली आरएस मुख्य परीक्षा को स्थगित करने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। रविवार को गोपालपुरा बाईपास पर आरएस अभ्यर्थियों ने विशाल पैदल मार्च निकाला और सरकार से इस परीक्षा को 3 महीने स्थगित करने की मांग की। अभ्यर्थी अनिल भामू लक्ष्य प्रताप सिंह ने कहा कि इस परीक्षा के पेपर तैयार करने वाली प्रिंटिंग प्रेस की भूमिका संदिग्ध है। इसकी जाँच चल रही है। इस समय परीक्षा आयोजित करना ठीक नहीं है। आज ब्राह्मण समाज स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया जा रहा है, जो कि आनंद महल गार्डन जयपुर के मुहाना रोड पर है। अब इसमें अध्यक्षता भजनलाल शर्मा और समस्त ब्राह्मण समाज बंधुओं को सादर आमंत्रित किया गया है। बहन कैलाश शर्मा की प्रेरणा से यह ब्राह्मण समाज स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें महामहिम श्री कलराज मिश्र भी उपस्थित होंगे। राजस्थान में प्रतिदिन बढ़ता जा रहा ई वेस्ट सेहत और पर्यावरण के लिए गंभीर समस्या बनता जा रहा है। राजस्थान में हर साल करीब 1,03,000 टन ई वेस्ट पैदा हो रहा है, जबकि इससे आधे को ही रिसाइकिल करने की क्षमता है। अब ई कचरे से निजात पाने के लिए राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी रिको के अलग अलग 6 औद्योगिक क्षेत्रों में 16 ई वेस्ट रिसाइकलिंग और डिसमेंटलिंग इकाइयां और 20 इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क लगाए जाएंगे। इसके लिए नए साल में रिको द्वारा रियायती दरों पर ऑनलाइन भूखंडों की नीलामी की जाएगी। राजस्थान में अलवर में एक शर्मसार करने वाली खबर से नाबालिग से गैंगरेप के मामलों में आरोपी तीनों पुलिसकर्मियों को अलवर एसपी ने लाइन हाजिर तो किया, लेकिन इनमें से 2 रविवार शाम तक अलवर पुलिस लाइन नहीं पहुंचे। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाया। देखना यह है कि पुलिसकर्मियों पर कब तक कार्रवाई होगी या बुलडोजर चलाया जाएगा। इन दिनों मार्बल नगरी मदनगढ़ किशनगढ़ में मार्बल उद्योगों से वेस्ट के रूप में बची मार्बल स्लेरी के डंपिंग यार्ड पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। दूर दूर तक फैली सफेद रंग की मार्बल स्लेरी से ये डंपिंग यार्ड बर्फ के मैदान से नजर आते हैं, जहां पर्यटकों की भीड़ बहुत अधिक रहे। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी बनाए जाने पर पार्टी नेतृत्व का आभार जताया। की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।